Welcome students. Now finally we will know about the development of sociology. Sociology subject का development कैसे start हुआ. तो as earlier I have discussed कि sociology subject का emergence 1838 में start हो गया था. subject का शब्द दिया गया था 1838 में, तो वहीं से starting हो गई थी इसकी. तो 1838 से इसकी शुरुआत मानी जाती है. ठीक है. पर अगर हम बात करें साइंटिफिक डेवलपमेंट या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कब शुरू हुआ तो या कहाँ शुरू हुआ, तो वो फ्रांस में ना होकर अमेरिका में शुरू हुआ था. ठीक है. अमेरिका में स्टार्ट हुआ साइंटिफिक डेवलपमेंट. इसका मतलब इसको पढ़ाया जाना या स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट आई वो कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुई, अमेरिका में. तो 1876 में, यहाँ पे 1876 इम्पॉर्टेंट ईयर है. सबसे पहले समनर ने इसको शुरू किया अमेरिका में एज अ सब्जेक्ट, या फिर इनके समनर के अध्ययन में सोशियोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हुई थी. ठीक है. तो एकेडमिक अगर हम देखें तो अमेरिका में स्टार्ट हुआ और समनर के अध्ययन में शुरू हुआ. समनर ने 1906 में फोकवेज नामक एक बुक लिखी थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और इसको समाजशास्त्र की बाइबल भी कहा जाता है. और क्योंकि जो फोकवेज है उसको ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. और इसमें ये जो फोकवेज बुक थी इसमें इन्होंने किस चीज़ की बात की थी, इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्था के उद्विकास की बात की थी. तो अगर पूछ ले कि फोकवेज में किस चीज़ की बात हुई है तो संस्था के उद्विकास की बात हुई है. ठीक है. और इसको क्या कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, या फिर समाजशास्त्र की बाइबल किसको कहा जाता है, तो समनर की बुक को कहा जाता है, फोकवेज को. ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जाता है. और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1906 में पब्लिश हुई थी. ठीक है. अब समनर जो समनर थे उन्होंने केलर के साथ मिल के ये बुक लिखी थी. केलर के साथ मिलकर, समनर प्लस केलर. ठीक है. दो लोग हैं, इन्होंने मिलकर लिखी थी साइंस ऑफ सोसाइटी. जो बुक थी वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी. तो इनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं. ये इन्होंने अकेले लिखी थी फोकवेज, और इसको केलर के साथ मिल के लिखा था. ये हमारा हो गया एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग की. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले समनर आएंगे. और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1889 में ये फ्रांस में जो बोर्डिक्स विश्वविद्यालय है वहाँ पे किसने शुरू किया, दुर्खीम ने. तो पहले कौन आएगा, समनर, उसके बाद दुर्खीम आएंगे. तो इनको एक एकेडमिक फादर भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एकेडमिक प्रोफेसर, ये प्रथम प्रोफेसर भी बोले जाते हैं क्योंकि इन्होंने बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी को स्टार्ट करवाया था या इनके अध्ययन में शुरू हुआ था. तो पहले समनर हो गया, फिर उसके बाद दुर्खीम हो गया. ठीक है. 1889 में. उसके बाद हम सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो देखते हैं 1892 में शिकागो यूनिवर्सिटी में किसने सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाया, स्मॉल ने आगे बढ़ाया शिकागो यूनिवर्सिटी में. ठीक है. अमेरिका में ये इसका डेवलपमेंट फिर से हुआ. तो इन्होंने स्मॉल ने आगे बढ़ाया इसको. और स्मॉल ने 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की. तो ये अगर पूछेगा अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुई थी. ठीक है. उसके बाद 1906 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की स्मॉल ने वार्ड के साथ मिलकर. तो इन दोनों ने मिलकर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की. ठीक है. जो वो सबसे पहले इन्होंने वार्ड को बनाया इसका अध्यक्ष, और ये स्मॉल बने उपाध्यक्ष. उसके बाद जब ये रिटायर्ड हो गए तो फिर इनको फिर से ये स्मॉल जो थे वो अध्यक्ष पद को सुशोभित करने लगे. तो ये वहाँ पे हो गए थे. डेवलपमेंट में अगर देखें तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ, उसके बाद फ्रांस में दुर्खीम के नेतृत्व में हुआ, और उसके बाद फिर शिकागो यूनिवर्सिटी से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई थी और अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट हो गया था 1895 में. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ईयर हैं, जैसे ये तो सबको लर्न हो गया है. 1876 में समनर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट
तो अमेरिका में शुरू हुआ था सबसे पहले साइंटिफिक डेवलपमेंट, या फिर अमेरिका में सबसे पहले सोशियोलॉजी को पढ़ाया जाना शुरू किया गया था। और 1906 में फोकवेज इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की थी, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। केलर के साथ मिलकर इन्होंने साइंस ऑफ सोसाइटी बुक लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स यूनिवर्सिटी में दुर्खीम ने इसको आगे बढ़ाया 1889 में, फिर 1892 में शिकागो यूनिवर्सिटी में, और 1895 में उसके 3 साल के बाद ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना हो गई। उसके बाद 1906 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई। तो इस तरह से ये स्टार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना। और अब हम डिस्कस करेंगे शिकागो स्कूल क्या है, जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो अब हम इसको ये बताएंगे कि शिकागो स्कूल क्या है। थैंक यू।